हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। द डिटर्मिनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दो ग्रुप में डिवाइड करें तो एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई जेनेटिक डिसीज़ है या फिर कोई जेनेटिक उनके इन्फेक्शन है जो ट्रांसफ़र होती है ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में और उनके बच्चों में। तो जो हेरिडिटी में दो पॉइंट है, सेक्स और रेस एंड नेशनलिटी। तो सेक्स मतलब मेल और फीमेल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है। हो सकता है कि मेल की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो, फीमेल की थोड़ी कम हो। फीमेल हमेशा स्लो ग्रोथ में होती है, मेल की जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है रेस और नेशनलिटी। रेस और नेशनलिटी में हम बात करें तो इंडिया और अमेरिका को अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका वालों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दी इंडिया। दोनों का इन्वायरमेंट अलग है, उनका रहन सहन अलग है, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसमें है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फैक्टर। प्री नेटल मतलब जो डिलीवरी से पहले जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन में लाइफ में नहीं आता, वो इंट्रा यूट्राइन मतलब वो यूट्रस में ही है, तो उसको हम कहेंगे प्री नेटल। प्री नेटल फैक्टर्स मतलब मदर में कोई फैक्टर्स आ रहे हैं। एंड पोस्ट नेटल मतलब जब बच्चा यूट्रस से बाहर आ जाता है तो वो पोस्ट नेटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। हो सकता है कोई इन्वायरमेंट हो या फिर न्यूट्रिशनल इलनेस हो, तो दैट इज़ पोस्ट नेटल। अब बात करें जेनेटिक और हेरिडिटी की डिटेल में। जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर्स में आते हैं एबनॉर्मल जीन्स फ्रॉम एंसेस्टर में प्रोड्यूस डिफरेंट फैमिलियल डिसीज विच यूजली हिंडर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया एट्सेट्रा। मतलब जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं उनके पूर्वजों से कुछ एबनॉर्मल जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके बच्चों में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में, उनकी पूरी फैमिली में अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी स्लो होगी। और हो सकता है वो जो अबनॉर्मल जीन्स था जिसकी जो जेनेटिक डिसीज़ था वो हो सकता है ट्रांसफ़र हो उनमें भी। तो दिस इज़ हेरिडिटी या फिर जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट इन चिल्ड्रन विथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है बच्चों में कहीं ना कहीं जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उनके पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। तो ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है उनके ग्रैंड पेरेंट्स में, उनके पेरेंट्स में, तो दैट इज़ ट्रांसफर टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करें सेक्स की। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो बच्चे का सेक्स होता है वो उसके जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स है, जो फिज़िकली उसकी ग्रोथ हो रही है वो अफेक्ट करता है। एट बर्थ मेल बेबीज़ आर हैवियर एंड लॉन्गर देन द फीमेल। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो मेल बेबीज़ होते हैं वो हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, और वो लॉन्गर भी होते हैं। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज़। मतलब जब मैच्योरिटी की बात होती है तो गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। मीन हाइट एंड वेट आर यूजली लेस इन गर्ल्स देन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ फुल मैच्योरिटी। और जब फुल मैच्योरिटी का टाइम आता है तो जो गर्ल्स है उनकी हाइट और वेट थोड़ा लेस रह जाती है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। मतलब मोस्टली आपने देखा गर्ल्स की हाइट छोटी होती है बॉयज़ के कंपैरिजन में। तो ये भी एक ग्रोथ का फैक्टर है। जो सेक्स है वो भी एक ग्रोथ का फैक्टर होता है मेल और फीमेल में। नेक्स्ट बात करें रेस एंड नेशनलिटी। तो हाइट एंड स्टेचर ऑफ अमेरिकन्स एंड इंडियंस आर यूजली डिफर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न्स। मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था अमेरिकन इंडिया का जो कंपैरिजन करके, तो अमेरिकन का जो ग्रोथ और अमेरिकन्स का ग्रोथ पैटर्न, उनका रहन सहन, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द इंडियंस।
अब बात करते हैं प्री नेटल फैक्टर्स की। तो इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक बेबी पल रहा होता है 9 महीने तक, तो उसके लिए वो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, और दैट इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन देयर मदर। मतलब जो मैटरनल होती है, जो मदर होती है प्रेग्नेंट वुमेन, उस पे सारा डिपेंड होता है कि उसके बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उसकी पूरी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसकी वजह से कहीं कोई वो एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है उस बच्चे को। तो ये सब बात करते हैं प्रीनेटल में। तो फर्स्ट है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन मतलब अगर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उसके बच्चे की ग्रोथ स्लो है उसके वॉम में, तो उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है अगर मदर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेगी। बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई डिसीज़ ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो बच्चे पर बिल्कुल असर करेगा और बहुत ज़्यादा भी असर कर सकता है। तो मदर को 9 मंथ तक बहुत ही प्रिकॉशन में रखना होता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई डिसीज़ ना हो, कोई भी उसको बीमारी ना हो जाए जिसकी वजह से उसके बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़े। नेक्स्ट है मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब कि मदर कहीं अल्कोहल या स्मोकिंग तो नहीं कर रही है जिसकी वजह से उसके बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस। मदर को कोई बीमारी हो गई है तो वो हो सकता है ट्रांसफ़र भी हो जाए उसके बच्चे को, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसको इलनेस, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से बचा के रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन इन्फ्लुएंस दी फीटल ग्रोथ। जो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन और इंसुलिन, वो फीटल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसके वजह से अफेक्ट हो सकता है। थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी रिटार्ड्स द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस। फीटस के जो स्केलेटल मैच्योरेशन है, जो उसकी स्केलेटल सिस्टम में जो मैच्योरिटी आ रही थी थायरॉक्सिन की वजह से, उसकी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है उसके स्केलेटल सिस्टम में मैच्योरिटी ना आए, वो उतनी स्ट्रॉन्ग बोन्स ना हो पाएँ। नेक्स्ट है एक्सेस इंसुलिन स्टिमुलेट फीटल ग्रोथ लीडिंग टू लार्ज साइज फीटस विद एक्सेसिव बर्थ वेट ड्यू टू मैक्रोसोमिया। जो इंसुलिन का लेवल एक्सेस हो जाने की वजह से, ज़्यादा हो जाने की वजह से जो फीटल ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेगा उसके लार्ज साइज फीटस की वजह से, या फिर उसके बर्थ वेट जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से किसकी वजह से होगा, ये एक्सेस इंसुलिन लेवल की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आएगा यूट्राइन माल फॉर्मेशन, मतलब यूट्राइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया सही से, माल पोजिशन ऑफ फीटस। जो फीटस है वो अपनी राइट पोजीशन में नहीं है, हो सकता है जब उसका हेड ही सही पोजीशन पे होता है तब उसका बर्थ होता है, लेकिन हो सकता है वो इन्वर्टेड हो जाए, उसके जो लेग्स हैं वो पहले आ जाएं, तो वो होता है माल पोजीशन। ओलिगोहाइड्रोमिनास मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो अमाउंट है वो कम है, पॉलीहाइड्रोमिनास में जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो सकती है। मैटरनल इमोशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो माँ के इमोशंस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, पूरे 9 मंथ के टाइम पे, वो बहुत मैटर करते हैं, तो ये इट इज़ ऑल्सो दी फैक्टर विच इज़ अफेक्ट दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल फैक्टर्स की। पोस्ट नेटल फैक्टर्स होता है जो डिलीवरी के बाद जो बच्चे में चेंजेस देखने को मिल रही है या फिर जो बच्चे में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है चाइल्डहुड इलनेस। जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, उसका वेट भी लॉस होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो चाइल्डहुड इलनेस जो माइनर इलनेस होती है उसकी, वो चीज़ें जैसे जॉइंटिस हो गया और उसका हार्ट की डिसीज़ हो गई, किडनी में या लीवर में कोई डिसीज़ है जो क्रॉनिक चाइल्डहुड इलनेस को बढ़ा सकता है, तो वो होता है चाइल्डहुड इलनेस। साइकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है, मतलब हेल्दी फैमिली हो, गुड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप हो, हेल्दी इंटरेक्शन हो फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ पोटेंशियल। तो ग्रोथ पोटेंशियल मतलब बच्चे की ग्रोथ सही से हो पा रही है कि नहीं। नेक्स्ट है फिज़िकल इन्वायरमेंट। बच्चे का जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो सही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हो, वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो साइकोलॉजिकल मैंने अभी बता ही दिया कि उसकी फैमिली कैसी है, हेल्दी है कि नहीं, वो हेल्दी रख पा रही है उस बच्चे को। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कुछ कल्चर होते हैं कि बच्चे को माँ का पहला जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो नहीं देना, तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब बच्चे की जो सोशियो इकोनॉमिक, उसके पेरेंट्स की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि जिससे बच्चे को वो पूरी न्यूट्रिशनल जो फुलफिलमेंट है, जो उनकी नीड है, वो कर पाएँ। क्लाइमेट एंड सीज़न की बात करें तो बच्चे की डिसीज़ होती रहती है, उसको इलनेस होती रहती है, कभी वायरल हो जाता है, जैसे ही मौसम बदलता है तो उसको सर्दी जुकाम होता है। नेक्स्ट है प्ले एंड एक्सरसाइज। अगर बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या प्ले नहीं कर रहा है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर होगी। उसके लिए ये मस्ट होता है कि वो प्ले करे, एक्सरसाइज करे। नेक्स्ट है बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जो बर्थ है वो कैसा हुआ है, नॉर्मल या सिजेरियन, या फिर नॉर्मली वो बर्थ हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जो उसके हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं हो, या फिर मदर की वजह से उसके हार्मोन्स में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया। तो ये था आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।